फिर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख कर लेंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त खुर्रम शहजाद मजीद अपडेट के साथ मौजूद हैं। खुर्रम, इस खबर में नया मोड़ ये सामने आया है कि अब तक जो बात कही जा रही थी कि तबलीगी जमात ने तमाम जो अहकामात जारी किए हैं उसका पासो लिहाज नहीं रखा, अब ये खबर सामने आ रही है कि तबलीगी जमात की जानिब से बता दिया गया था कि तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इस मरकज में फंसे हुए हैं, लिहाजा उन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश के हवाले से इक़दाम किए जाए और साथ ही साथ उनके लिए कर्फ्यू पास भी जारी किया जाए। कितनी हकीकत, क्या कुछ इस हवाले से अब इस स्टोरी में डेवलपमेंट दिख रहा है? खुर्रम, मामला हुआ है, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मामले का गुनाहगार कौन है और किसकी तरफ से लापरवाही हुई है। अगर पहले इंतजामिया की तरफ से हुई है तो अब दोबारा से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से लेटर सामने आया है, वो तो यही कहता है कि पहले से वहां से मरकज से लोगों को हटाने की कोशिश वहां कर रहे थे, क्योंकि 24 तारीख को ही जो SHO निजामुद्दीन है उन्होंने मरकज को लेटर दिया था कि आप इसको खाली कर दें, क्योंकि वहां पर हजारों की तादाद में रोजाना ही लोग इकट्ठे होते हैं। तो उसके बाद से वहां से 15 लोगों को निकाल दिया गया था, लेकिन अब भी वहां पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और उनको अब निकाला जा रहा है। अभी इस तरह की इत्तला सामने आ रही है। क्या खुर्रम शहजाद, ये इंतजामिया कह रही है कि उन्हें ये खत मिला था, तबलीगी जमात की तरफ से खत तो दिखा दिया गया कि उन्होंने 25 तारीख को ये खत दिया था और इसमें जिक्र किया था कि इतने लोग इस तबलीगी मरकज में अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जाए, इंतजामिया से गुहार लगाई थी। क्या इस बाबत इंतजामिया की तरफ से कोई सफाई या रद्द-ए-अमल सामने आया है अब तक? देखिए, अभी तक कोई रद्द-ए-अमल इस मामले में सामने नहीं आया है। अलबत्ता एक प्रेस रिलीज जरूर जारी की गई है जिसमें तबलीगी जमात की तरफ से जो उनके वकील हैं फुज़ैल अय्यूबी, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि लगातार जो मरकज के लोग हैं वो लगातार इंतजामिया के टच में थे। SDM, DM और SHO ये तमाम लोग लगातार आपस में कर रहे थे किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है। और 25 तारीख तक को जब पुलिस इंतजामिया को ये इत्तला दी गई थी कि यहाँ पर लोग इस तरह फंसे हुए हैं, कर्फ्यू पास के लिए 12 गाड़ियों की एक लिस्ट भी दी थी जो मरकज की तरफ से जारी की गई है और वो लेटर भी अब जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ प्रेस रिलीज में ये जरूर बताया गया है कि 22 मार्च के बाद वहां पर लोग फंस गए, जिस तरह से जनता कर्फ्यू हुआ और उसके बाद लगातार लॉकडाउन होता चला गया। पहले दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान किया और उसके बाद वजीर आजम ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया। तो लगातार ये लोग वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन वहां से इन लोगों को हटाने की कोशिश नहीं की गई। अभी फिलहाल इस तरह की इत्तलात सामने आ रही हैं, तकरीबन 900 लोग वहां से निकाला गया है और भी वहां पर लोग अभी फंसे हुए हैं। अब तक कितनी तादाद होगी लोगों की फंसे होने की इस तबलीगी मरकज में जिन्हें निकालने का सिलसिला जारी है? खुर्रम, देखिए, 200 लोगों को कल ही निकाल लिया गया था और आज 900 यानी तकरीबन 1300 के आसपास की ये तादाद जो आसपास के लोग हैं उनको भी ले जाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो अभी मरकज के अंदर जो लोग थे वो तकरीबन 200-300 के करीब लोग थे। 200 लोगों को कल ही ले जाया गया था। अलबत्ता एक बड़ी बात ये सामने आई है जो प्रेस रिलीज में कही गई है कि मरकज की तरफ से सरकार से कहा गया है कि वो मरकज को क्वारंटाइन के मरकज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और इंतजामिया की मदद करना चाहते हैं वो लोग। तो ये एक ऑफर जो तबलीगी जमात के मरकज की तरफ से जो प्रेस रिलीज में सामने आया उन्होंने सरकार के सामने रखा है। हालांकि आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो करीब ही में वहां पर 1 किलोमीटर की दूरी पर है उसको सरकार क्वारंटाइन करने के लिए इस्तेमाल करने जा रही है। तो ये तमाम अपडेट्स फिलहाल हैं। अभी फिलहाल वहां से लोगों को निकालने का काम अभी किया जा रहा है। जी, खुर्रम शहजाद, ये बताइएगा कि जिस तरह की खबरें आ रही थी तबलीगी जमात के मरकज के ताल्लुक से कि खबर ये छुपाई गई, पोशीदा रखा गया, क्या इस हवाले से इस खत में इसकी तरदीद भी की गई? देखिए, प्रेस रिलीज में तरदीद की गई है और ये खत जो जारी किया गया है बेसिकली इसमें दिल्ली के वज़ीर आला की तरफ से जो खबर सामने आई और न्यूज एजेंसी की तरफ से जो NI न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से जो खबर सामने आई कि वहां पर लापरवाही की और इंफॉर्मेशन को छुपाया गया, उसके रिस्पांस के तौर पर यह सामने आया। जाहिर सी बात है कि इसमें साफ कहा गया कि लापरवाही हमारी तरफ से नहीं हुई है, हम लगातार जो है रूल्स को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां थे उसमें लोग फंसे हुए थे और इंतजामिया भी वो अपनी उस तरह के तरीके से वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाया जो उसको अदा करनी चाहिए थी। आप लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, जो आसपास के लोग हैं उनको भी हटाया जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर कि वहां पर जिम्मेदारी किसकी बनती है ये एक बड़ा अहम सवाल हो गया है कि इतने सारे लोग वहां पर जमा थे,
हटा दिया क्या गया। लगता है कि खुर्रम शहजाद, जिस तरह से इस तबलीगी मरकज के खिलाफ कार्रवाई की गई, FIR दर्ज किया गया है, क्या आगे चलकर ये भी देखा जा सकता है कि जब इस खत में कहा गया था कि इतने सारे लोग इस मरकज में फंसे हुए हैं, फिर उसके बाद प्रशासन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, अगर इसमें लापरवाही हुई है तो बिल्कुल जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन लोगों के टच में ये लोग थे और उन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल देखना होगा कि जो तमाम लोगों को ले जाया जा रहा है ये कितना बड़ा मामला है, क्योंकि इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मामला बहुत आगे का है, लेकिन पहला मामला जो है कि वो जो कोरोना वबा है इससे निपटने का है, कितने लोग इफेक्ट हो सकते हैं इसको देखने का है और इसी की कोशिश की जा रही है। क्वारंटाइन किया जा रहा है और लोगों की जांच करने के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। लेकिन एक अहम सवाल जो इस पूरे खत के सामने आने के बाद, एक लिस्ट सामने आने के बाद जो 12 गाड़ियों की कर्फ्यू पास की लिस्ट दी गई थी, वो बड़ा अहम सवाल उठ गया है कि आखिर लापरवाही कहाँ हुई, किस तरीके से हुई, और लापरवाही और अब आगे लापरवाही ना हो ऐसा जरूर किया जाना चाहिए। जी, तो अब उसमें जो है बराबर WHO की टीम, CDMO की टीम, और इधर से हमारे थाने वाले, इधर से हमारे SDM साहब, ये सब की कोशिश थी। लेकिन आगे कुछ सेंटर इस तरह के शायद नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी कि जहां उनको भेजा जाए। ये लोग भी अपने तौर पर कोशिश करते रहे, हम भी कोशिश करते रहे। हमारा तो सुबह रात दिन एक है यहाँ पर, ये किसी तरीके से मजमा यहाँ से जो सोशल डिस्टेंस है हम नहीं रख पाएंगे। हम अगर उसको मजमे को बाहर लाए खड़ा करते तो उसको कौन लेगा, उसको कौन कहाँ भेजें। तो इस तरीके से बराबर यहाँ से प्रशासन की तरफ से भी कोशिश चलती रही, हमारी भी कोशिश होती रही, लेकिन कोई इस तरह का फौरी तौर पर एक बड़े स्केल पर उसका रेस्क्यू नहीं हो सका या उसकी जगह कोई तरतीब नहीं बन सकी। अब उसके बाद जा करके ये थोड़ा थोड़ा करके फिर उसके बाद राजीव गांधी हॉस्पिटल में फिर जाना शुरू हुआ आपके यहाँ? ये हमारा जो पहला बैच गया है समझ लो कि 3 दिन पहले, उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि पहले आप हमें वो फहरिस्त दीजिए उसमें से जो जिनको नजला खांसी बीमार है। तो तकरीबन 32 लोग थे जिनको राजीव गांधी आयुर्विज्ञान जो हॉस्पिटल है शाहजहाँ के अंदर, उसमें उनको शिफ्ट किया गया। उसके बाद फिर दूसरी फहरिस्त में जो 404 बसें गई हैं, उसके अंदर तकरीबन 200 का मजमा यहाँ से हमने उसको रिलीज किया है। आप क्या बात करेंगे? तब उसके बाद जो है बस ये सब जी जी एक मिनट सर, एक सेकंड में सर, दूसरी क्या हो गया? ठीक है जी, तो ये सब हमारी तरफ से पूरा है। पहला तो ये कि जब 22 तारीख को कितने लोग रहे होंगे, और उसके बाद जब 21 दिन का कर्फ्यू अनाउंस हुआ तब कितने लोग रहे होंगे यहाँ पर? भाई वो तो असल में यहाँ एक मजमा गुजरता है, कोई रुकने वाली बात ही नहीं। हम 21 तक के मजमे को यहाँ से अपना रवाना कर चुके थे। अब जो आया है वो आने वाले मजमे को हम फिर आगे कहीं भेज नहीं सके, और उसके लिए हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग भी मजबूर हो गए और प्रशासन भी मजबूर हो गए। ठीक है, विदेशों से भी लोग आते हैं, वो अक्सर सब वो तो असल में यहाँ चलता रहता है, उसको हमने मजमे को यहाँ से सब हटा दिया था। थोड़े से फ्यू थे, ज्यादा नहीं थे वो। पुलिस प्रशासन कार्रवाई की बात कर रही है आप लोगों के? जी जी जी, तो आप लोग भी क्या करेंगे? नहीं वो क्यों करेंगे, वो तो सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, उनको भी वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं है, और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर, आप अपना तारुफ बता। मेरा नाम अशरफ है, मैं यही मोहल्ले में रहता हूँ, और मुस्तकिल हमारा जो है मरकज़ में आना जाना है, हम लोग आते जाते रहते हैं मुस्तकिल। ठीक है, ओके। मरकज़ की मकामी फ़र्द की तरफ से आप रद्द-ए-अमल का इजहार सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और किस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई और किसकी लापरवाही है, अपने तौर पर उन्होंने बात की। और इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। फ़ोन लाइन पर शंकर आनंद का रुख करेंगे, जो कि इस खबर को बड़े करीब से देख रहे हैं। शंकर आनंद, अब इस खबर में नया मोड़ ये आ चुका है कि तबलीगी मरकज़ की तरफ से एक ख़त जारी किया गया है, और ख़त में कहा गया है कि उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया था 25 तारीख को ही कि हमारे मरकज में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, लिहाजा इनके लिए ट्रैवल पास जो है जारी किया जाए, जिस पर इंतजामिया ने कोई कान नहीं धरा, कार्रवाई नहीं की गई। ये तो तबलीगी मरकज का वर्जन है। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस क्या कुछ इस खत के रद्द-ए-अमल का इजहार अब कर रही है? नहीं, इस मामले पर आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, और जिस तरह से अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस का इस मामले पे कहना है कि इतने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होना और उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सख्त तौर पे मनाही थी, और इस मामले पे साफ तौर पे वो पहले ही मना कर चुके थे कि इतने बड़े संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। जिस वक्त में प्रधानमंत्री द्वारा अपील की गई लॉकडाउन की, उसके बाद उस वक्त में भी इस मामले पर इस मामले की नजाकत को देखते हुए बकायदा इस मामले पर अपील किया गया था, और उस मामले पर इनका कहना है दिल्ली पुलिस का कि हमने मना किया, उसके बावजूद ये लोग एक साथ में इकट्ठा हुए, और जिसमें कि काफी जो विदेशी सैलानी जो है वो थे, और वो
इकट्ठा होने के बाद ये एक दूसरे स्थान पर जाते रहे। हालांकि उसमें से कुछ लोग जो है वो वापस चले गए, लेकिन इनमें बहुत ऐसे लोग थे जिसका वीजा किसी का 100 दिनों का था, किसी का 90 दिनों का था, किसी का 80 दिनों का वीजा था। तो वो लोग जो है यहाँ से नहीं गए, जिसके चलते ये इतनी बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे से संक्रमित होते गए। तो अभी तक जो मामला जो आंकड़ा जो बताया जा रहा है, तकरीबन 25 लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है जो अभी भी इस मामले में पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। लेकिन बाकी जो तमाम जो लोग हैं जो इस मामले में संक्रमित हैं, और उसका बाकायदा मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है, और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही इस मामले में पता चल पाएगा कि आखिर कितने लोग इसमें पॉजिटिव हैं। लेकिन जिस तरह से अब इस वक्त में अगर कहें तो ये वक्त जो है आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना जल्द से जल्द इलाके के तमाम लोगों का एक मेडिकल टेस्ट करा करके उसको बेहतर से बेहतर इलाज की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराया जाए। जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए कि 1000 से ज्यादा लोग जुटे थे, लेकिन अब कोशिश वही हो रही है कि सुबह से कल देर शाम से कोशिश हो रही है कि जितना ज्यादा लोगों को बस में भर करके मेडिकल जांच के लिए दिल्ली पुलिस लेके जा रही है। इसके साथ ही जो मेडिकल टीम जो है वो लेके जा रही है और उन लोगों का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है, जिससे कि इलाके के लोग सुरक्षित हो सके। क्योंकि ये कोरोना वायरस की अगर बात करें तो ये काफी एक खतरनाक बीमारी बनता जा रहा है, और जिस तरह से इसका संक्रमण जो है एक से दूसरा से तीसरा होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। लिहाजा और इसीलिए पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस की वबा से सहमी हुई है। डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है और एहतियाती तदबीर लगातार इख्तियार करने की अपीलें की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील करता है। अपने नाजरीन से अपने घर में रहें और सेफ रहें, महफूज रहें। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शंकर आनंद, तफसीलात फराहम करने के लिए। इस हवाले से बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के वजीर सेहत ने सत्येंद्र जैन ने ये कहा है कि जो गैर मुल्की इस तबलीग इज्तिमा में शामिल हुए थे उनके वीज़ा को मनसूख किया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।